1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के सरकार द्वारा आदेश जारी तो कर दिए, मगर गोहाना की अनाज मंडी में आज तक गेहूं की जगह धान की आवक नहीं रुक रही। ऐसे में प्रशासन और मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान संदीप मलिक ने सामूहिक निर्णय लिया कि 5 अप्रैल के बाद मंडी में धान की आवक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। केवल गेहूं और सरसों की आवक होगी। बुधवार तक गेहूं की सिर्फ 4 ढेरी देखी गई, जबकि सरसों की दर्जनों ढेरियां दिखाई दी। इससे पहले मंडियों में खरीद की तैयारियों को लेकर एसडीएम अंजलि सरोत्रिया ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बैठक कर खरीद केंद्रों का जायजा लिया। इस बारे में एसोसिएशन के प्रधान संदीप मलिक ने भी सारिका न्यूज पर क्या कुछ कहा, देखिए मंडी से रिपोर्ट। नमस्कार भाई, सारिका न्यूज पर सब दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम गोहाना की अनाज मंडी में हैं। सरकार की तरफ से तो 1 अप्रैल से सरसों और गेहूं की खरीद शुरू हो गई। मैं मंडी में आई, यहाँ गोहाना की अनाज मंडी हरियाणा में बड़ी टॉप की मंडी है, लेकिन हैरानी करने वाला दृश्य देख रहे हैं कि जिस टाइम सरसों और गेहूं आने थे, यहाँ पूरी मंडी धान से पटी पड़ी है। और कब तक ये धान आएगी? अगर धान ऐसे आती रही तो गेहूं कब आएंगे? एक दो मुझे सरसों की ढेरी जरूर दिखी, तो मैंने कोशिश की कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात कर लें, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमने सोचा जो मंडी के प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के संदीप मलिक से बात कर लें। संदीप भाई, मैं देख रही थी ये पिछले कई महीने से धान ही धान चल रहे। नमस्कार जी मैडम। नमस्ते जी। आपके सारिका न्यूज नरवाल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं संदीप मलिक, प्रधान अनाज मंडी गोहाना। जी। मैं आपको एक बता दूं मैडम कि हमारी खरीद का टाइम तो 1 तारीख का है। हाँ। लेकिन अभी गेहूं में नमी की वजह से गेहूं ज्यादा नहीं आ रहा, कोई का डेरी आई है। हाँ। और अभी तो फिलहाल जमींदार की जो जीरी आ रही है, जीरी का काम कार्य चल रहा है। हाँ। और सरसों भी आने शुरू होगी। हाँ, 2-3 ढेरी मैंने देखी। हाँ, 2-3 ढेरी आई हुई है। ठीक और है। अभी पूर्ण रूप से तैयारी है। हाँ। गेहूं की खरीद के लिए। हाँ। सब टेंडर वेंडर हो गया है। हाँ। गवर्नमेंट की सारी तैयारियां हैं। हाँ। और अब जैसे ही गेहूं आना शुरू होगा तो हम जीरी को बंद करा देंगे। 5 तारीख तक जीरी आएगी। ऑर्डर कर दिए हाँ आपने जमींदारों को? ऑर्डर कर दिए मैंने। 5 तक आएगी, 5 के बाद जीरी बंद हो जाएगी। हाँ। ये अब तक धान आने का मतलब क्या है कि भाई अब तक धान चल रहे? अब तक धान आने का तो ये कारण है कि जैसे ही जमींदार ने स्टॉक किया हुआ था धान, नवंबर दिसंबर के बाद निकालता है, जनवरी फरवरी में धान के रेट थे डाउन। अच्छा। तो लोगों ने धान निकाली नहीं। तो इस कारण वो इंतजार करते रहे कि भाव अच्छे आएंगे। तो अब आए नहीं। अब दूसरी फसल आने की तैयारी होगी है, तो जमींदार ने उसमें अपना गेहूं निकालना शुरू कर दिया। जगह नहीं मिली तब लेके आए। तो अब रेट क्या है वैसे? अभी रेट 4300 रुपए कह रहे कि चल रहा है, 3250 17-18। सीजन से कितना मतलब डाउन है मैडम? वो 500 रुपए के करीब 17-18 है और 100-150 रुपए 11-21 कम। तो ये तो दोनों पार्टियों से दोनों आड़ती को भी नुकसान हुआ है। और तो उठान का ठेका हो गया, टेंडर हो गया मैडम। और दूसरा ये है कि जो आप नमी की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, प्रशासन तो दावा कर रहा है भाई सारी तैयारियां है। आड़तियों के हिसाब से क्या है? पूरी तैयारी है मैडम, पूरी तैयारी। हाँ, आड़ती की भी सब तैयारी अपनी कर चुके हैं। तो क्या उम्मीद है इस बार गेहूं की फसल अच्छी खासी है? हाँ, गेहूं की फसल अच्छी है और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि अच्छी मौसम रखे और हमारे जमींदार फले फूले। बिल्कुल। लास्ट में आके कई बार ऐसा हो जाता है, कुदरत की मार तो हो जाती, वो अलग। परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि मौसम साफ सुथरा रहे। नमी का क्या लेवल बढ़ता है? नमी का इतना लेवल होना 12 पॉइंट होता है वैसे, 12 पॉइंट तक। लेकिन क्या होता है संदीप, मैं बताऊं आपको, इन दिनों हाथ से कटाई तो कोई करता नहीं। हाँ, नहीं, ज्यादातर सब मशीन से, कैंपेन से कटाए और ले आए, फिर अल्लाह करेंगे कि हमारी परचेज नहीं हो रही। नहीं मैडम, हम सभी जमींदारों से यही आग्रह करते हैं कि आप अपनी फसल को सुखा के लाएं, ताकि खरीद में कोई दिक्कत ना। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई का। देखते हैं कि ये 5 तारीख तक धान बंद हो जाएं। ये ऐलान कर दिया भाई 5 के बाद धान नहीं लेंगे, तो किसानों को जितना अपना धान लेके आना है, 2 दिन उनके पास बाकी है, मेरे ख्याल में आ भी गए होंगे। हाँ, ढेर लगे पड़े हैं उस दिन के। पिछले 6 महीने से इतना लंबा धान का सीजन मैंने कभी नहीं देखा। तो हम भी गुजारिश करेंगे भगवान से कि थोड़े सा मेहरबानी रखे, कम से कम 15-20 दिन बारिश का, ओलों का, सब किसानों की फसल मंडी में है, उनको उचित भाव मिले। आड़ती भी खुश, किसान भी खुश और सरकार के भी खजाने भर जाते हैं। ऐसे में ये जो पीला सोना आता है, किसानों के चेहरे खिल जाते हैं जब अच्छी फसल होती है और उनको अच्छे दाम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।